नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे मित्रों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में महाराशि लीला शुरू होगा। खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, भरपूर रोमांस होगा, शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। मेरा भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन पहले ही बता दूं, इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और कुछ बातों को गहराई से समझना होगा। अगर जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर इसका संपूर्ण लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो आप कमेंट करेंगे कि गुरुजी, लाभ तो हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना आप बताएं, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक दो गलती करने से मना करूंगा, वो गलती आपको नहीं करना है। कुछ सावधानी रखने बोलूंगा, वो सावधानी भी रखना होगा। और आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, सभी परेशानी को दूर करने का एक अचूक और बहुत ही सरल आसान उपाय बताऊंगा। और इन उपाय करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यह उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन 100% सफल होगा, राजाओं के समान हो जाएगा, क्योंकि यह उपाय पुराने जमाने के राजा महाराजा करते थे और इन्हें गुप्त रखा गया था। वह उपाय मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, बीमारी, कर्ज, सब कुछ से आपको छुटकारा ही मिल जाएगा और जीवन के सभी क्षेत्र में आपको अपर असफलता मिलने लगेगा। आपका भाग्य और किस्मत सोने से भी तेज चमकने लगेगा। जिस चीज में आप हाथ रखेंगे उसमें आपको अपर असफलता मिलेगा। आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके सामने नाकर गड़ेंगे। जीवन में आपको अपार सफलता के साथ साथ अपराध धन लाभ होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं। इस समय आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखती है, ताकि आपको आपके भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिले, और कौन सी गलती नहीं करनी है, और अब आपका मां रासलीला किसके बाद करनी है, साथ शुरू होगा किसके साथ आपका खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, किसके साथ आप अनंत सुखों की प्राप्ति करेंगे। सब कुछ तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, विजनी में बाधा को हर लेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को धन से भर देंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ज्योतिषियों की माने तो बुध देव जल्द ही अपनी चाल बदलेंगे। बुध देव की चाल बदलने से कई राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होने वाला है। कुछ राशियों पर बुध देव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए सालों से तरस रहे थे या तड़प रहे थे। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में विधाता का असली खेल देखने का मौका मिलेगा। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा और आप यहाँ पर बड़ा दुविधा में पड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मिठाई पहले खाऊं, क्योंकि वह कहावत तो आपने सुना ही होगा ना, कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसीलिए इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ एक साथ में देने वाले हैं, जिसके बाद आपको वह गवान के ऊपर और भी विश्वास पड़ जाएगा। बुध देव की कृपा आपके राशि के जातकों पर विशेष रूप से बरसेगी। उनकी कृपा से कारोबार में भरपूर लाभ मिल सकता है। आपके काम, कारोबार, रोजगार में जो भी परेशानी और अड़चने आ रही थीं, दिक्कतें आ रही थीं, वह अब समाप्त हो जाएगा और काम कारोबार में बहुत अधिक धन लाभ हासिल कर पाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उम्मीद से ज्यादा आप धन कमाएंगे। आपके विरोधी और आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने झुक जाएंगे। कारोबार से जुड़े लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं
और इस समय अगर आप कोई नई काम, कारोबार, रोजगार शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी उत्तम और शानदार है। आप शुरुआत जरूर करें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के इंसान को खास तरक्की मिलने का संयोग है। कोई नया व्यापार अगर शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो उम्मीद से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। कम समय में सबसे अधिक आप तरक्की करेंगे तो इस समय को हाथों से गणवाएं नहीं, शुरुआत जरूर करें। कारोबार में नए पार्टनर मिलने से निवेश के लिए धन मिल सकता है। इस समय पार्टनरशिप में काम, कारोबार, रोजगार शुरुआत करना आपके लिए फलदायी रहेगा। जॉब से जुड़े लोगों को भी सफलता मिल सकती है। अपनी स्किल में निखार आएगा। नए काम के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी है या प्राइवेट है, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो नौकरी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपको पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय किसी खास इंसान के मार्गदर्शन से आप अपने काम, कारोबार में विस्तार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। घर के लोगों की भरपूर मदद मिलेगी। भूमि या भवन की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आपके जस्ट में इवन में नया मकान, नया भूमि, नया वाहन का सुख प्राप्ति होने का योग बन रहा है। लंबे समय से अगर आपने कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी देख रखी थी तो वह प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। आप उसका मालिक बन सकते हैं। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान खरीदने का विचार कर रहे थे तो इस समय आप नया मकान भी खरीद सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई नए वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो इस समय यह आपका सपना पूरा हो सकता है। हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, शीत, रोग, बीमारी, कर्ज एक झटके में समाप्त हो जाएगा। आपको जीवन में कुछ नया मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कारोबार या रोजगार से संबंधित परेशानी तो दूर होगी, रुके काम में गति आएगी, बिगड़े काम बनेंगे। मैं जानता हूं कई सारे ऐसे आपके जीवन में कुछ कार्य हैं जिसके वजह से आप परेशान हैं और चिंतित हैं। जो भी कार्य करने का विचार कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई विघ्न, बाधा और अर्जुन आ रही है, लेकिन अब आपके अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप जिस कंपनी या फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हैं उसका मालिक बन सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। कारोबार में गति आ सकती है। करियर को नया आयाम मिलेगा। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उस क्षेत्र में प्रयास जरूर करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप अपनी बुद्धि और चतुराई के दम पर सब कुछ हासिल करेंगे। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। हमेशा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। साथ ही गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी में काफी प्रभाव बढ़ के आएगा। आप अपनी बातों से किसी को भी 100 इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देंगे तो वह बात किसी को आहत कर सकती है और उससे आपके कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस समय जो भी बोलेंगे सोच समझकर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बुद्धदेव की मेहरबानी से बड़े काम में सफलता मिलेगी। बात सोचा हुआ सपना आपका पूरा होगा। बड़ी से बड़ी इच्छाएं और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। इस समय आपकी सुख सुविधाओं में अपावृद्धि होगी। साथ ही इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। अगर आप अपने पैतृक संपत्ति का क्रय या विक्रय करना चाह रहे थे और उसमें कोई परेशानी या दिक्कतें आ रही थीं तो वह दूर हो जाएगा और पैतृक संपत्ति से बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वह यदि इस समय सुलझ जाएगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर आपका कोई जमीन जायदाद से कोई उलझन चल रहा है, जमीनी वाद विवाद चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में होगा, जिससे घर में खुशियां आएगी।
उसके बाद आप कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे जिसके वजह से कुछ मित्र या और रिश्तेदारों से मुलाकात ऐट हो सकती है। वहीं इस समय आपके ससुराल जनों और माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीजें भी हासिल हो सकती हैं। जो जातक नए रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, उन्हें भी अच्छे वेतन और रोजगार मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय मनचाहा फलों की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रहा है या लेने वाले हैं, तो इस समय भाग ले सकते हैं। बेहतर परिणाम आएगा। और अगर इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रखे हैं, तो शुभ सूचना मिलेगा। इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि पूरे समाज में आपको भंडारा भी करवाना पड़ सकता है। इस समय आपकी राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो लोग अपनी इच्छानुसार इसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहा है, इंटरव्यू के लिए जैन आने का विचार कर रहा है, उन्हें भी बड़ी सफलता मिलेगी। आपके राशि के जातकों को कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। कुछ छात्र या छात्रा आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय शानदार लाभ मिलेगा और उसका सपना पूरा होगा। कुछ जहां तक ऐसे हैं जो विदेश में नौकरी करने का विचार कर रहा है, तो उसे इस समय 2-3 जगह से अच्छे ऑफर भी आएंगे और अत्यधिक धन कमाने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं इस समय आपके पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आपके पिता आपके ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे। आपको भी अपने आप के ऊपर काफी अधिक गर्व महसूस होगा। समाज में इस समय आपका कदौंचा होगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगा, सामाजिक पहचान आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से समाज में आपका मान-सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होगा। कुछ कॉलेज के छात्र और छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस समय 2-3 जगह से अच्छे ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई 2-3 जगह से अच्छे ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहा है, उन्हें इस समय बड़ी सफलता मिलने का योग नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्याएं इस समय आपके जीवन में नहीं आने वाली है। अगर पुराने समय से कोई भी रोग या बीमारी से आप ग्रसित थे, तो उसमें भी अब आपको राहत मिलेगा। आप अपने जीवन से बड़े कर्जन को भी आप इस समय छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कई जगह से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग है। आपको आकस्मिक धन का भी प्राप्ति हो सकती है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग नजर आ रहा है। एक नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से विवाह का विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें नाइस समय शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने का योग नजर आ रहा है। कुछ रातों का संतान प्राप्ति का इच्छा पूरा हो सकता है। पति पत्नी के बीच का संबंध मधुर होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। घर का गृह क्लेश और परेशानी समाप्त हो सकता है। रुका हुआ काम कारोबार अब चलने लगेगा। जीवन से पैसों संबंधी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत शानदार है। आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत हो जाएंगे। पैसों की वजह से कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ है, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपको विदेश यात्रा होने का भी योग नजर आ रहा है। अगर आप विदेशी कम कारोबार से जुड़े हैं, तो आपका विदेशी यात्रा होना तय है। यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे, वह कार्य भी संपन्न होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, आपका प्रेम जीवन के बारे में। और अब आपके जीवन में जो मां रास लीला होगा, खुल्लम मखला प्यार होगा, वह किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। दोस्तों,
आपको बता दूं कि आपका प्रेम जीवन में शानदार लाभ होने का योग बन रहा है, क्योंकि इस समय जिसे आप लंबे समय से यह पसंद ऐद करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे। आपको इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमान ना होना पड़े। तो आप निश्चिंत रहें, उन्हें आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। आपको प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा नौकरी, मनचाहा प्रेम जरूर मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहेगा, भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और भरपूर रोमांस होगा जीवन में। और इस समय जिसके साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा था, उनके साथ रिश्ता खराब हो गया था, तो वह रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा। आपका टूटा हुआ प्रेम दोबारा जुड़ जाएगा। जो प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठ करके आपसे अलग हो गया था, वह दोबारा रो करके फिर से आपके जीवन में आएंगे। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, तो वह दूर दूर हो जाएगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक होगा और इस समय आप चाहे या ना चाहे आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है और वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वह किसी भी हाल में आपको हासिल करना चाहेगी। वह आपको सच्चा जीवन साथी मान लेगी। वह प्रेमिका होकर भी पत्नी की तरह प्यार करेगी, आपको पति मान लेगी। लेकिन सावधान, आपका प्रेम का चर्चा दूर दूर तक होगा, क्योंकि इस समय का प्रेम आपका छुपा हुआ नहीं रहेगा, वह बाहर आएगा। इस समय आप किसी मित्र या रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे। वहां पर भी आप एक कन्या को देखकर आकर्षित हो सकते हैं। उनसे आपका वार्तालाप हो सकता है और उनके भी प्रेम में आप पड़ सकते हैं और वह भी आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी, आपके लिए आन देने को तैयार रहेगी। वह कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहेगी। आपका प्रेम का चर्चा सरेआम होगा। सुख भोगने का समय आ चुका है। जीवन से सभी प्रकार के परेशानी भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगा, लेकिन आपको यहां पर एक दो गलतियां नहीं करना है। तभी आपके भाग्य और किस्मत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि इस समय शनिवार के दिन आपको जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करनी है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा शनि का दोष लगता है। शनिवार के दिन आपको बाल भी अपना नहीं कटवाना है। यह बात सिर्फ आपकी राशि के लोगों के लिए है। शनिवार के दिन आपको अपना बाल नहीं कटवाना है। अगर आप हाथ या पैर में काला धागा पहने हैं तो इन्हें खोल दें। लाल धागा पहन सकते हैं। गला धागा आपके लिए शुभ नहीं है। इसके वजह से भी जीवन में आपकी परेशानी आ रही है, क्योंकि आपके लिए मंगल भारी है। अब बात कर लेते हैं कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई सरल, आसान, अचूक उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में कई प्रकार के विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट और परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में सभी प्रकार के खुशियां शीघ्र ही आने लगेगी। और अगर आप एक और कार्य कर सकते हैं तो उनसे प्रेम से आप एक का सिक्का मांग लें। अगर वह दे दे तो आप उन्हें लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने घर में धन के स्थान पर रख सकते हैं। कभी भी घर के धन के भंडार आपका खाली नहीं होगा। आप चाहे तो इन्हें आप अपना जेब में भी रख सकते हैं। जेब में रखकर आप जिस भी कार्यों के लिए जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और उसमें आपको परेशानी आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जागे और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। यहां पर ध्यान रखें कि सूर्य देव उदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा बाद में पड़ता है। इसीलिए सूर्य देव का उदय होने के थोड़ा पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। और जीवन में अगर आपको मानसिक तनाव है और आप कई तरह के परेशानियों से घिरे हैं, कोई भी कार्य में हाथ लगाते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलता है।
तो आज से ही आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जागना प्रारंभ कर दें। जागने के बाद बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए बिस्तर के ऊपर से ही आप दोनों हाथों को मिला के दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद उसे अपने चेहरे दो पर फेरें। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। जल्दी ही जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको खुशखबरी मिलने लगेगा और सभी क्षेत्रों में आपको कामयाबी और सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान के उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निशुल्क। मैं उसका कोई भी शुल्क या फीस नहीं लेता हूं। अगर मेरे इस चैनल के नाम से कोई भी आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, आपके साथ ठगी हो सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि जय माता लक्ष्मी और जय श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वह नहीं बताने वाला जो हर कोई बताता है। आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद तुम औरत को पाने के लिए भागोगे नहीं, बल्कि औरत खुद तुम्हारी तरफ खींचती चली आएगी। क्योंकि सच यह है, औरत शब्दों से नहीं, वादों से नहीं और दिखावे से बिल्कुल नहीं आती। वह आती है उस पुरुष की तरफ जिसके अंदर कुछ खामोश लेकिन खतरनाक खूबियां होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि 99% पुरुष इन्हीं खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वह सोचते हैं कि पैसा, शरीर या मीठी बातें काफी हैं। नतीजा औरत दूर चली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें गंभीरता से ले, तुम्हारी मौजूदगी उसे बेचैन करे और तुम्हारी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करे, तो इस वीडियो का एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वह पुरुष को अंदर से बदल देता है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, औरत को फंसाया नहीं जाता। औरत महसूस करती है, वो देखती नहीं, वो महसूस करती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मइज्जत, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारी खामोशी। और यहीं से शुरू होती है पहली खतरनाक खूबी। खतरनाक खूबी इयन आत्म इज्जत। जो किसी से भीख ना मांगे औरत उस पुरुष की तरफ नहीं आती जो हर वक्त उपलब्ध रहता है। वह उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी अपनी जिंदगी है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं और जो खुद को सस्ता नहीं बनाता। जिस पुरुष की आत्म इज्जत मजबूत होती है वह देर से जवाब देता है। डर से नहीं, वह हां और ना दोनों कह सकता है, और वह खोने से नहीं डरता। औरत ऐसे पुरुष को देखती है और उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, यह आदमी इतना शांत क्यों है? याद रखो, जो खुद को खोने से डरता है औरत पहले उसे खो देती है। खतरनाक खूबी गला दो भावनाओं पर नियंत्रण ना कि दबाव। अधिकतर पुरुष सोचते हैं मुझे उसे अपनी फीलिंग्स दिखानी चाहिए। नहीं, तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना चाहिए, उनका गुलाम नहीं। औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर पल समझाने लगता है, जो हर बार सफाई देता है। वह जुड़ती है उस पुरुष से जो सुनता है, जो समझता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। जिस दिन औरत देखती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती बल्कि तुम उन्हें चलाते हो, उसी दिन उसके अंदर तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है, और सम्मान आकर्षण की जड़ है। खतरनाक खूबी दनलथिंग, खामोशी की ताकत। ध्यान से समझो। हर पुरुष बोलता है, लेकिन हर कोई खामोश रहना नहीं जानता। खामोशी डर की नहीं, ताकत की निशानी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर सवाल का सफाई में नहीं बदलते और हर सिचुएशन में खुद को साबित नहीं करते, तो औरत का दिमाग खाली जगह भरने लगता है। वह सोचते हैं, यह आदमी मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? यह इतना शांत कैसे है? क्या मैं इसके लिए इतनी जरूरी नहीं? और यही सोच उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। खतरनाक खूबी लौंडा फोर। अपनी दुनिया में व्यस्त रहना। औरत उस पुरुष से भागती है जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाती है, लेकिन वह उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी जिंदगी में लक्ष्य है, अनुशासन है और समय कीमत है। जब तुम अपने काम, अपने विकास और अपनी जिंदगी में डूबे रहते हो, तब औरत खुद महसूस करती है कि मुझे इस आदमी की दुनिया में जगह बनानी पड़ेगी।
याद रखो, जो अपनी दुनिया छोड़ देता है वह किसी की दुनिया में जगह नहीं बना पाता। खतरनाक खूबी मेघा 5 सीमाएं तय करने की हिम्मत सीमाएं सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, सीमाएं खुद को बचाने के लिए होती हैं। औरत उस पुरुष को हल्के में लेती है जो सब कुछ सह लेता है, लेकिन वह उस पुरुष का सम्मान करती है जो साफ कहता है, यह मुझे पसंद नहीं, यह मेरी सीमा है। सीमाएं दिखाती हैं कि तुम्हें खुद की कदर है, और जिस पुरुष को खुद की कदर होती है औरत उसकी कदर करना शुरू कर देती है। खतरनाक खूबी, क्षय, अनिश्चितता की ऊर्जा औरत को बहुत ज्यादा स्पष्ट पुरुष बोर कर देते हैं, जो हर बात पहले ही बता देता है, जो हर कदम प्रेडिक्ट हो जाता है, वह धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लेकिन जिस पुरुष में थोड़ी रहस्यमयता, थोड़ी अनिश्चितता और थोड़ी गहराई होती है, वह औरत के दिमाग में बना रहता है। वह सोचती रहती है यह आदमी अगला कदम क्या उठाएगा, और यही सोच आकर्षण को जिंदा रखती है। अब तक इस वीडियो तुमने सीखा, औरत शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। आकर्षण पीछा करने से नहीं, आत्म इज्जत से पैदा होता है, और असली ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी में होती है। अगर तुमने आज की एक भी बात समझ ली तो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। यह वीडियो आगे तुम्हें बदलने वाला है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां औरत का मन नहीं, उसकी आत्मा प्रतिक्रिया देती है। याद रखो, औरत किसी पुरुष से इसलिए नहीं जुड़ती कि वह अच्छा बोलता है, बल्कि इसलिए जुड़ती है क्योंकि वह अंदर से पूरा होता है। और यही है 7वीं सबसे खतरनाक खूबी। खतरनाक खूबी, नैनान शान, खुद से गहरा प्रेम, बिना स्वार्थ, बिना डर। ध्यान से सुनो, औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो खुद को अधूरा समझता है, वह उस पुरुष से जुड़ती है जो अकेले भी पूरा है। जिस पुरुष को हर समय किसी के साथ की जरूरत नहीं, हर वक्त किसी के संदेश का इंतजार नहीं, और हर पल किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, वह पुरुष औरत के लिए आकर्षण नहीं, चुनौती बन जाता है। क्योंकि औरत का मन कहता है यह आदमी किसी पर निर्भर नहीं है, तो मुझे इसे पाना पड़ेगा। खुद से प्रेम का असली मतलब, खुद से प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। खुद से प्रेम का मतलब है तुम अपनी इज्जत करना जानते हो, तुम अकेले रहना जानते हो, तुम गलत जगह खुद को रोक लेते हो। जिस पुरुष को अकेलापन डराता नहीं, उसे कोई छोड़कर जा भी दे तो वह टूटता नहीं। औरत ये देखती है और अंदर ही अंदर डर जाती है, क्योंकि जो टूटता नहीं वह सबसे खतरनाक होता है। औरत कब खुद चलकर आती है? गहरा सच, औरत खुद चलकर तब आती है जब तुम उसे समझाने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम उसे मनाने की आदत छोड़ देते हो, तुम उसे प्राथमिकता बनाने से पहले खुद को प्राथमिकता बना लेते हो। तभी उसके दिमाग में सवाल उठता है, यह आदमी अब मुझे पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ ले आता है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, ज्यादातर पुरुष सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं तो वह मान जाएगी। नहीं, हर अतिरिक्त कोशिश तुम्हारी कीमत कम करती है। औरत उस पुरुष की कदर नहीं करती जो खुद को थका देता है, वह उस पुरुष की कदर करती है जो समय पर रुकना जानता है। पुरुष की असली ताकत क्या है? शरीर नहीं, पैसा नहीं, दिखावा नहीं, असली ताकत है खुद को खोने से मना कर देना। जब तुम गलत व्यवहार पर चुप नहीं रहते, अपमान पर मुस्कुराकर हट जाते हो और जरूरत से ज्यादा समझाना छोड़ देते हो, तब तुम सामान्य पुरुष नहीं रहते, तब तुम याद रहने वाला पुरुष बन जाते हो। औरत क्यों बार बार ऐसे पुरुष के बारे में सोचती है? क्योंकि उसने उसे कभी पीछा करते नहीं देखा, उसने उसे टूटते नहीं देखा, उसने उसे डरते नहीं देखा, और दिमाग हमेशा उसी चीज पर अटकता है जो समझ में ना आए। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें याद करे तो यह करना बंद करो। बार बार संदेश भेजना, हर बात का जवाब देना, हर बार उपलब्ध रहना, और यह शुरू करो। अपने लक्ष्य पर ध्यान, अपनी सीमाएं, अपनी खामोशी याद रखो। जो हर समय मिलता है वह सस्ता हो जाता है। अंतिम सच्चाई बहुत कड़वी, लेकिन सच औरत को पाया नहीं जाता। औरत खुद आती है, लेकिन सिर्फ उस पुरुष के पास जो उसे पाने से पहले खुद को पा चुका होता है। अगर तुम खुद को बदल लेते हो तो औरत अपने आप बदल जाती है। फाइनल कंक्लूजन, आज अगर तुम ये समझ गए कि आत्म इज्जत आकर्षण है, खामोशी ताकत है, और खुद से प्रेम सबसे बड़ा हथियार है,
तो तुम भीड़ से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें औरत को बुलाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस खुद पर काम करते रहना है। बाकी जो आना होगा वह खुद चलकर आएगा। अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो तुरंत लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताइए। सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस सफर में जुड़े रहे। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी अगले ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और मस्त रहिए। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, धन्यवाद।